3. Our chapter 3 name is subtraction. At the judo and karate class, there are many students learners in each section. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर एक सेशन में सीखने वाले हैं, जूडो भी और कराटे क्लास में भी. This class A, class B, class C. This is beginners with white belt. वाइट बेल्ट वाले बिगिनर्स कौन कौन से हैं? क्लास ए में 23, क्लास बी में 38 एंड क्लास सी में 27. ग्रीन बेल्ट क्लास ए में है 19, क्लास बी में 25 एंड क्लास सी में 20. ब्लैक बेल्ट क्लास ए में है 8, क्लास बी में है 12 और सी में है 13. आपको इनका टोटल करना है. तो देखिए 3 + 8 + 7, सबसे पहले हम वन वाली प्लेस को ऐड करेंगे, तो टोटल करेंगे तो 3 + 8 + 7 कितना होगा? 18. यहाँ पर 8 कैरी 1, 1 + 2 + 3 + 2 कितने होते हैं? 8. यहाँ पर आएगा 88. देन ग्रीन बेल्ट वाले डिजिट को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 14 का 4 कैरी 1 एंड 6 4. 8 + 2 + 3 ये आपका होगा 13. 3 कैरी 1 and 3, it means 33. Add the number of students of each category. हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आपको ऐड करना है. फर्स्ट इज हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर हैविंग ग्रीन बेल्ट देन स्टूडेंट्स विद ब्लैक बेल्ट. कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ग्रीन बेल्ट के और ब्लैक बेल्ट वाले स्टूडेंट्स से. मतलब आपको पहले ग्रीन बेल्ट निकालना है, फिर ब्लैक बेल्ट निकालना है. दोनों को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, बताना है कितने ज़्यादा होंगे. तो ग्रीन बेल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं आपके पास 64 और ब्लैक बेल्ट वाले हैं 33. तो इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर होगा वो आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा. सेकंड इज हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर इन बिगिनिंग कैटेगरी देन ग्रीन बेल्ट कैटेगरी. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिगिनिंग बेल्ट मतलब वाइट कैटेगरी वाले में से और ग्रीन बेल्ट वाले में से. तो आपको 88 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है. जो भी आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा. Remember, first part is subtraction means taking away a smaller number from a larger number. Subtraction का मतलब होता है कि बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को हटा देना, माइनस कर देना. सेकेंड पॉइंट, द आंसर इन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. जो आंसर आता है करने के बाद उस नंबर को हम डिफरेंस बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, एनी नंबर माइनस इटसेल्फ गिव्स जीरो. यदि कोई भी नंबर खुद से ही माइनस हो जाता है सेम नंबर से, तो आंसर जो है डिफरेंस जो है वो जीरो निकल कर आता है. लाइक 3 को अगर हम 3 से ही सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा. Fourth point, if you take 0 from any number, you get the same number. यदि आप किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हो तो आपको वो सेम नंबर ही मिलेगा. लाइक अगर आप 5 - 0 करते हो तो आपका आंसर 5 ही आएगा. लास्ट पॉइंट, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर. हम हमेशा बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन क्लास फर्स्ट. रिवाइज करते हैं कि हमने क्लास फर्स्ट में क्या क्या किया था. एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस. आपको डिफरेंस फाइंड करना है. ए पार्ट इज 9 - 4. 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड बी पार्ट इज 4 - 1. 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3. इस तरीके से बच्चों के भी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट. ए पार्ट इज 25 - 2. पहले वन डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2. तो आंसर आया 23. इसी तरीके से बच्चे को सभी पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं. थर्ड इज क्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड फाइंड द आंसर. तो उन नंबर्स को क्रॉस करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को जो सब्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं और आंसर को फाइंड करना है. देखिए ए पार्ट इज 6 - 3. ये टोटल कितनी आइसक्रीम है? 1 2 3 4 5 6. इसमें से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स 1 2 3. तो आपके पास कितने आइसक्रीम्स बची हैं? 1 2 3. तो यहाँ पर लिखेंगे 3. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. फोर्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए इज 24 - 2 इज इक्वल्स टू 22. बी इज 37 - 37 इज इक्वल्स टू 0. ये मैंने अभी बताया था आपको, अगर सेम डिजिट को आपको सेम डिजिट से माइनस करते हो तो उसका हमेशा 0 ही आएगा. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. Subtraction by backward counting. We can subtract
द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर बाय काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द लार्जर नंबर। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर में से बैकवर्ड काउंटिंग करके, उस लार्जर नंबर से अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो हम उस स्मॉलर नंबर तक हम पहुंच जाएंगे। लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करने के लिए हम लार्जर नंबर में से बैकवर्ड काउंटिंग को रीड करते हैं। टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 49, 49 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। वी स्टार्ट फ्रॉम 49 एंड काउंट 8 नंबर्स बैकवर्ड एज शोन। जैसे कि आपने मुझे शो कर रखा है, हम 49 से स्टार्ट करेंगे और 8 नंबर तक बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए जाएंगे। वी रीच 41, तब हम 41 पे पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने रीच किया है, स्टार्ट किया है। देखिए 49 से स्टार्ट किया है, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 एंड 41 हम 8 तक माइनस करते हुए आए, बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए आए तो हम 41 पर पहुँचे हैं। तो अगर हम 10 49 माइनस 8, अगर हम 49 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर है 1। सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। बिना बोरो के आपको 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 68, 68 में से आपको 32 को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप 1 इज टू सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स, वी फर्स्ट पुट देम इन कॉलम्स ऑफ टेंस एंड वंस। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनको टेंस और वंस के कॉलम में रखते हैं। लाइक दैट 8, 2, 6 एंड 3, 68 एंड 32। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट द वंस। सबसे पहले हम वंस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। स्टेप 3 नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस। उसके बाद टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो 68 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 36। अगर हम 68 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 36। सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग, ब्रेक डाउन और रिग्रुपिंग। एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 74, 74 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन स्टेप 1 पुट द नंबर्स इन द करेक्ट कॉलम। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को कॉलम्स में पुट करना है, रखना है। इस तरीके से 74, 36 को 4 और 6 को 1 प्लेस कर और 7 और 3 को 10 प्लेस कर। स्टेप 2 एज कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 मंथ्स फ्रॉम 4 1 वी बोरो 1 10 फ्रॉम द 10th कॉलम। जैसे कि हम जानते हैं पहले हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम 10th प्लेस पर से 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। वी नो 1 10 इज इक्वल्स टू 10 10। हम जानते हैं 1 10 कितने होते हैं, 10 10 होते हैं। तो 10 प्लस 4 बिकम्स 14 मंथ्स। तो 10 और 4 बन के कितने हो गए, 14 हो गए। एंड 7 10 और यहाँ पर जो 7 10 था बिकम 6 10, वो 6 10 बचे तो इसने हमने 1 10 वंस को दे दिया है। सब्ट्रैक्ट वंस, अब वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 और 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 वंस माइनस 6 वंस इज इक्वल्स टू 8 वंस। राइट 8 इन वंस कॉलम, तो हम 8 को वंस कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 3 नाउ सब्ट्रैक्ट टेंस। अब टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 टेंस माइनस 3 टेंस, 6 टेंस माइनस 3 टेंस इज इक्वल्स टू 3 टेंस। राइट 3 इन टेंस कॉलम, तो हम 3 को टेंस कॉलम में लिख देंगे। तो 74 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 38। अगर 74 को में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट ए पार्ट इज 48 एंड 27 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। देन 10 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर है 21। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। सेकंड इज सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द डिफरेंस। उनको सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस को फाइंड करना है। ये पार्ट इज 62 माइनस 7। पहले 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर बोरो लेंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 टेंस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 वंस। 12 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। हम यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ पे क्या बचा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। तो हमारे ए पार्ट का आंसर है 55। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। Subtracting 3-digit numbers without borrowing. Procedure for subtracting 3-digit numbers is the same as in the 2-digit numbers. जो प्रोसीजर है 3-digit नंबर सब्ट्रैक्ट करने का वो सेम 2-digit नंबर की तरह ही है। एग्जाम्पल 1 सब्ट्रैक्ट 245 फ्रॉम 659। हमें 659 में से 245 को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1
पुट द नंबर इन करेक्ट कॉलम, सबसे पहले हम इन नंबर को कॉलम में रखेंगे। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट द वन, फिर हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4, 9 - 5 कितने होते हैं 4, राइट 4 इन वंस कॉलम, तो हम 4 को वंस कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट द टाइम्स, उसके बाद हम टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, राइट 1 इन टेंस कॉलम, तो हम इस 1 को टेंस कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 4 सब्ट्रैक्ट द 100, फिर हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, राइट 4 इन 100 कॉलम, तो हम इस 4 को 100 कॉलम में लिख देंगे। तो 659 - 245 इज इक्वल्स टू 414। Subtracting 3-digit numbers with borrowing. Example 4 subtract 369 from 500, आपको 500 में से 369 को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आपको इनको कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद 1 प्लेस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, देन 10 प्लेस एंड देन 100 प्लेस। यहाँ पर है 0, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये 10 प्लेस से बोरो लेगा, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, तो 10 प्लेस वाला पहले 100 प्लेस से बोरो लेगा, तो ये 5 की जगह 400 बचेगा। यहाँ पर 10 टेंस हो जाएंगे, 10 टेंस यहाँ पर इस 1 स्पेस पर देगा, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3, एंड 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। दस 500 - 369, हम 500 में से 369 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 131। Second subtraction using addition. When the answer obtained in subtraction is added to the smaller number, then we must add the larger number. अगर हमें आंसर चेक करना है अपना सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो जो आंसर आता है 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके, तो उस आंसर को जो भी उन 2 डिजिट में से छोटे नंबर होगा उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो उन दोनों का जो सम होगा वो उस लार्जर नंबर के इक्वल होगा। लाइक 325 एंड 178 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 147। ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, और ये हमारा डिफरेंस निकल कर आया है। अगर हम अपने आंसर को चेक करें तो जो डिफरेंस है वो है 147, तो 147 में से हम स्मॉलर नंबर को अगर ऐड करें, 178 को ऐड करें, तो हमारा आंसर आएगा 325, 325 जो कि हमारा लार्जर नंबर था, मतलब दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब ये है जो हमने डिफरेंस कराए इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस आया है वो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये तरीका होता है अपने आंसर को चेक करने का। That is therefore 325 - 170 is equals to 147, and 147 plus 178 is equals to 325, and 325 minus 178 is equals to 147 is correct। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। Exercise 3.3 first is subtract, A part is 375 and 154, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, 7 - 5 इज इक्वल्स टू 2, एंड 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा आंसर आया 221। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंस। ए पार्ट इज 494 एंड 116, पहले 1 स्पेस डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 6, 4 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम 10 स्पेस से बोरो लेंगे। यहाँ पर हमारा बचेगा 8 10, और यहाँ पर हो जाएगा 14 1। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो 494 - 116 इज इक्वल टू 378 इज आंसर। इसी तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। थर्ड इज फाइंड द डिफरेंस एंड चेक इट यूजिंग एडिशन। पहले आपको डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बाद आपको चेक करना है एडिशन का यूज़ करके कि वो आपका आंसर जो डिफरेंस आया है वो ठीक है या फिर नहीं है। ए पार्ट इज 356 एंड 234, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले 1 प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 10 प्लेस को, एंड देन 100 प्लेस को। 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2, 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2, एंड 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हम चेक करते हैं आंसर। 122 में से हम स्मॉलर डिजिट को, स्मॉलर नंबर को प्लस करेंगे, तो स्मॉलर नंबर है 234, तो हम 234 को ऐड करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा लार्जर नंबर आना चाहिए। तो देखिए 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, एंड 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, तो हमारा आंसर है 356, और यही हमारा लार्जर नंबर है 356। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस निकल कर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है।
इसी तरीके से बचे हुए पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 4 इज टिक द करेक्ट आंसर। जो भी आंसर ठीक है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ए पार्ट इज द डिफरेंस ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ अ नंबर इज। जो डिफरेंस होता है सक्सेसर और प्रेडिसर का वो हमेशा 2 होता है, तो हम 2 पर टिक कर देंगे। देखिए सक्सेसर मतलब +1 और प्रेडिसर मतलब -1। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, +1 माइनस -1। देखिए +1 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो +1 और प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। बी पार्ट इज 81 माइनस 38 इज। अगर हम 81 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करो तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते हैं तो ये इधर बोरो लेगा, तो यहाँ पर 7 टेंस बचेंगे, यहाँ पर 11 वंस हो जाएंगे। 11 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3, और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4। तो हमारा आंसर आया 81 माइनस 38 करके 43। तो हम 43 पर टिक कर देंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल 1, शीतला हैड 100 रुपीज विद हर। शीतला के पास 100 रुपीज हैं। ही बॉट अ बुक वर्थ 64 रुपीज फॉर हर मेड्स डॉटर। वो 64 रुपीज की बुक खरीदती है अपनी मेड की बेटी के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हर। आपको अमाउंट फाइंड करना है मनी का, उसके पास कितने बचे होंगे। 100 में से अगर वो 64 की बुक लेती है तो उसके पास कितने पैसे बचे होंगे। सोल्यूशन देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 100 रुपीज, कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 64 रुपीज। अमाउंट लेफ्ट कितनी अमाउंट बची होगी, 100 रुपीज माइनस 64 रुपीज इज इक्वल टू 36 रुपीज। पहले हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे, सेपरेट करके हमारा आएगा 36 रुपीज। दस ही हैड 36 रुपीज विद हर, तो उसके पास 36 रुपीज बचे होंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर वर 78 एप्पल्स इन अ फ्रूट शॉप। एक फ्रूट शॉप है जिसमें 78 एप्पल्स हैं। ड्यूरिंग द डे 49 एप्पल्स वर सोल्ड। और पूरे दिन के दौरान 49 एप्पल्स बिक जाते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट। अब उसके पास कितने एप्पल्स बचे हैं फ्रूट शॉप पर। तो देखिए 78 एप्पल्स थे, उसमें से 49 एप्पल्स सोल्ड हो गए, तो कितने बचे हम स्प्लिट करेंगे। 8 माइनस 9, 8 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो हम बोरो लेंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 टेंस और यहाँ बचेगा हमारे पास 18 वंस। 18 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो हमारे पास कितने एप्पल्स होंगे, 29 एप्पल्स वर लेफ्ट, 29 एप्पल्स बचेंगे। सेकंड इज देयर आर 315 बॉयज एंड 268 गर्ल्स इन क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में 315 बॉयज हैं और 268 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी बॉयज आर मोर देन गर्ल्स। कितने ज़्यादा बॉयज हैं गर्ल्स से। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 315 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 268। तो देखिए पहले वन स्पेस के डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 8 नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा 0 टेंस और यहाँ पर हो जाएगा 15 वंस। 15 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7। अब ये जो 0 टेंस है, 0 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 100 वाले कॉलम में से एक कैरी लेंगे, बोरो लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 200 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 टेंस। 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 एंड देन 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आंसर आया 47। 47 बॉयज आर मोर देन गर्ल्स। 47 बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स से। थर्ड क्वेश्चन इज अर्नव्स मंथली पॉकेट मनी वॉज 400 रुपीज। ऑफ दिस ही स्पेंड 265 ऑन बुक्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ देयर ड्राइवर। फाइंड आउट हिज सेविंग्स फ्रॉम द मंथ। अर्नव को मंथली पॉकेट मनी 400 रुपीज़ मिलती है। उस 400 रुपीज़ में से उसने 265 रुपीज़ की बुक खरीद ली अपने ड्राइवर की बेटी के लिए। तो अब उस बताओ आपके पास कि उसकी सेविंग्स जो मंथ की सेविंग मिलती है उसमें से कितने रुपीज़ उसके पास बचेंगे। तो देखिए 400 रुपीज़ थी, 400 रुपीज़ में से 265 की उसने बुक ले ली है, तो उसके पास कितने बचे। 0 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ से भी हम बोरो नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे, यहाँ बचेगा 300। यहाँ पर हम बोरो लेंगे, यहाँ बचेगा 10 टेंस। अब इस 10 टेंस में से हम यहाँ पर वंस को बोरो देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 वंस और यहाँ बचेगा 9 टेंस। अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो उसके पास ₹135 की सेविंग्स बची है। इसको आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में खुद से लिखना है।
This is where the chapter is complete.